मिस्टर डी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सीटेट जनवरी 2024 के लिए मैथ्स पेडागोजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आइए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। प्रश्न नंबर 1 है, यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है तो उसमें असमर्थता हो सकती है जिसका नाम है, इसके ऑप्शन ए लेखन अक्षमता यानी डिस्ग्राफिया, ऑप्शन बी है गणितीय अक्षमता यानी डिसकैलकुलिया, ऑप्शन सी है दृश्य स्थानिक संगठन में असमर्थता, ऑप्शन डी है पठन अक्षमता। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, गणितीय अक्षमता यानी कि डिसकैलकुलिया। प्रश्न नंबर 2 है, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण में बच्चों में त्रुटि की संभावना को कम करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह, इसके ऑप्शन ए बालकों में गणितीय चिन्हों के प्रयोग का बार बार अभ्यास कराएं, ऑप्शन बी है बालकों में गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करें, ऑप्शन सी है बालकों को हतोत्साहित न करें, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 3 है, बच्चों की अभ्यास पुस्तिका विश्लेषण करने के लिए आप निम्न में से किसकी जांच करेंगे? इसके ऑप्शन ए काटपीट की, ऑप्शन बी लिप्त लिखावट की, ऑप्शन सी है शुद्धता की, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, शुद्धता की। प्रश्न नंबर 4 है, क्षेत्रमिति पढ़ाते समय शिक्षक आगे बढ़ने से पहले बोर्ड पर सभी सूत्र लिख देता है। यह तरीका दर्शाता है कि वह अनुपालन कर रहा है। इसके ऑप्शन ए निगमन उपागम, ऑप्शन बी है प्रायोगिक उपागम, ऑप्शन सी है व्यवहारिक उपागम, ऑप्शन डी है आगमन उपागम। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, निगमन उपागम। प्रश्न नंबर 5, एक अच्छा गणितीय होने के लिए जरूरी है। इसके ऑप्शन ए सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना, ऑप्शन बी है सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता, ऑप्शन सी है अधिकतर सूत्रों को याद करना, ऑप्शन डी है बहुत जल्दी सवालों को हल करना। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। प्रश्न नंबर 6 है, गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। इसके ऑप्शन ए प्रगति पत्रक को भरना, ऑप्शन बी है सत्रांत परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना, ऑप्शन सी है बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना, ऑप्शन डी है अभिभावकों को प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक देना। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना। प्रश्न नंबर 7 है, सबसे उपयुक्त व्यूह रचना जिसका प्रयोग धनराशि के योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है। इसके ऑप्शन ए प्रतिरूपों का प्रयोग करना, ऑप्शन बी है भूमिका निर्वाह यानी रोल प्ले, ऑप्शन सी है बहुत सारे सवाल हल करना, ऑप्शन डी है सूचना और संप्रेषण तकनीक यानी आईसीटी का प्रयोग करना। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, भूमिका निर्वाह यानी रोल प्ले करना। प्रश्न नंबर 8 है, कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार से चतुर्भुज को परिभाषित करने के लिए कहती है। शिक्षिका का उद्देश्य है। इसके ऑप्शन ए सभी परिभाषाओं को कंठस्थ करने में विद्यार्थियों की सहायता करना, ऑप्शन बी है परिभाषाओं पर आधारित चतुर्भुज की सभी समस्या की व्याख्या करने में विद्यार्थियों की सहायता करना, ऑप्शन सी है विभिन्न परिभाषाओं को खोजने में विद्यार्थियों की सहायता करना, ऑप्शन डी विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में चतुर्भुज को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करना। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में चतुर्भुज को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करना। प्रश्न नंबर 9 है, कक्षा 2 के शिक्षार्थियों को सरल आकृतियों, उसके लंबों और किनारों से परिचय कराने का सबसे उत्तम उपकरण है। इसके ऑप्शन ए श्यामपट्ट का तल, ऑप्शन बी है जियो बोर्ड, ऑप्शन सी है 3D सॉलिड्स के नोट्स, ऑप्शन डी है क्यूब्स। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, जियो बोर्ड। प्रश्न नंबर 10 है, प्राथमिक कक्षा का एक बच्चा संख्या संक्रिया चिन्हों, सिक्कों एवं घड़ी की सुइयों में अंतर स्थापित नहीं कर पाता है। यह तथ्य इंगित करता है कि इस बच्चे को निम्नलिखित में से किस प्रक्षेत्र में समस्या है। इसके ऑप्शन ए श्रवण स्मृति, ऑप्शन बी है प्रक्रिया स्मृति, ऑप्शन सी है दृश्य प्रक्रमण, ऑप्शन डी है भाषा प्रक्रमण। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, दृश्य प्रक्रमण। प्रश्न नंबर 11 है, यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रिया संपन्न करने में समर्थ है तो वह, इसके ऑप्शन ए विभाजनात्मक अवस्था में, ऑप्शन बी है
उपादान अवस्था में, ऑप्शन सी है संक्रियात्मक अवस्था में, ऑप्शन डी है परिणात्मक अवस्था में। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, संक्रियात्मक अवस्था में है। प्रश्न नंबर 12 उपचारात्मक शिक्षण की व्याख्या में शामिल है। इसके ऑप्शन ए समूह अनुवर्ग शिक्षण, ऑप्शन बी है निरीक्षण अनुवर्ग, ऑप्शन सी है व्यक्तिगत अनुवर्ग शिक्षण, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 13 यदि ज्यामितीय आकृतियों को अवबोधन हो जाता है तो छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन होगा। इसके ऑप्शन ए आकृतियों के वर्गीकरण करने का, ऑप्शन बी वैसी आकृतियों को खींचने का, ऑप्शन सी है आकृतियों की प्रशंसा करने में, ऑप्शन डी है गणितीय परिषद पट्ट ज्यामितीय आकृतियों का प्रदर्शन करने का। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, वैसी आकृतियों को खींचने का। प्रश्न नंबर 14 यदि आपकी कक्षा में कोई छात्र गणित विषय में कई बार अनुत्तीर्ण होता है तो छात्र किस क्षेत्र में कमजोर है यह जानने के लिए आप क्या करेंगे। इसके ऑप्शन ए लिखित कार्य, ऑप्शन बी है मौखिक कार्य, ऑप्शन सी है निदानात्मक कार्य, ऑप्शन डी है उपचारात्मक कार्य। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, निदानात्मक कार्य। प्रश्न नंबर 15 छात्र विद्यालय में रहकर जो कुछ सीखता है उसकी जांच हेतु परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, वे कहलाती हैं। इसके ऑप्शन ए उपलब्धि परीक्षण, ऑप्शन बी है निष्पत्ति परीक्षण, ऑप्शन डी है निदानात्मक परीक्षण, ऑप्शन डी है 1 और ए व 2। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, ए और बी, यानी 1 और व 2। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।